नाजरीन आदाब। मैं निसार अहमद किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ज़ेरे तबसरा किताब हिंदी अदब की झलकियाँ हैं, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर नरेश हैं। ज़बानें तहज़ीब की अलामत होती हैं और तहज़ीब व सक़ाफ़त मुल्क व मिल्लत की नुमाइंदगी करती हैं। तहज़ीब के बनने, बिगड़ने और उसकी बुनियादों को तसलसल के साथ टूटते फूटते रहने से बहुत सी तब्दीलियाँ हमारे से वजूद में आती हैं। ज़बानों का इस्तिक़राई अमल इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। हिंदुस्तान के लिसानी मंजरनामे पर जिन ज़बानों ने सफ़े अव्वल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उनमें हिंदी एक अहम ज़बान है। बहुत क़तइयत के साथ इसकी इब्तिदा और उर्दू के साथ इसके मेल जोल को वाज़ेह करना खुद इन दोनों ज़बानों के साथ नाइंसाफ़ी के मुतशाबे है। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदी ज़बान की अहमियत मुसल्लम है। उर्दू ज़बान में हिंदी अदब की तारीख़ पढ़ना और उसके मबादियात को समझना, उसके चीदा उसूल और ज़वाबित से मुतारिफ़ होना, बैनुल मुतून और इबारतों से वाक़फ़ियत, उसके तायराना मुताले से अदबियात हिंदी से आगही का शऊर एक कारी को खुशनुमा एहसास का ज़रिया फ़राहम करता है। डॉक्टर राम नरेश की ये किताब हिंदी अदब की झलकियाँ उर्दू ज़बान में लिखी जाने वाली किताब है, जिसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली ने शाये किया है। मुसन्निफ़ ने किताब की इब्तिदा करते हुए मुक़द्दमे में लिखा है, कोट, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत हिंदुओं और मुसलमानों में इफ्तराक पैदा करने के लिए उर्दू को मुसलमानों की और हिंदी को हिंदुओं की ज़बान करार देने की कोशिश की। रफ्ता रफ्ता आवाम में ये भरम फैलता चला गया। बदकिस्मती से ये भरम आज तक कायम है। मुसन्निफ़ का ये इक़्तिबास इस बात का वाज़ेह इशारिया है कि किताब की तसनीफ़ का मकसद लिसानी तफ़रीक़ की तफ़हीम के साथ दो ज़बानों के इश्तराकी निज़ाम से भी आवाम को रूबरू कराना है। दोनों ज़बानों के इम्तियाज़ी पहलू के साथ इसके इंसलाकाती पहलू पर भी नज़र रहे, इस किताब में इसका वाज़ेह हिंदिया जगह जगह है। जैसा कि किताब के नाम से ही वाज़ेह होता है कि इसमें हिंदी ज़बान व अदब की गहराई व गहराई पर मुसन्निफ़ ने बितफ़सील खामा फरसाई नहीं की होगी। अलबत्ता एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए जो उर्दू ज़बान को पढ़ सकता है, हिंदी ज़बान व अदब को समझने के लिए ये किताब मुफीद साबित हो सकती है। साथ ही हिंदी के अदबी मंजरनामे, तख्लीकी वफूर, इस्तेमारी विजदान, मानाकारी का निज़ाम और ज़बान के इंज़माम व इंसलाकात से वाक़फ़ियत भी हासिल हो सकती है। अदबियात आलम में गुज़िश्ता दहाइयों में मौज़ूआती, लिसानी, समाजी, सियासी और माशी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। हिंदी अदब अपने आप को इन मौज़ूआत की सतह पर कितना मुस्तहकम पाता है। ज़बान व बयान, अलामत व इश्तिहारात और नज़्म व नस्र में काफ़िया पैमाई की जो कोशिशें दिगर ज़ुबानों में हुई हैं, हिंदी इस सतह पर किस तरह से हिंदी अपने आप को किस सतह पर पाती है। जिन मसाइल को हिंदुस्तानी ज़बान के साथ साथ दिगर आलमी ज़बानों में बहुत शद्दोमत के साथ बरता जा रहा है, क्या हिंदी ज़बान उनको बरतने में उतना ही कामयाब है और हिंदी में भी क्या वही सूरत हाल है? इन सब को समझने के लिए डॉक्टर नरेश की यह किताब बहुत रहनुमा साबित हो सकती है। इस किताब में उन तमाम निकात को ज़ेरे बहस लाने की कोशिश की गई है जो किसी भी ज़बान और अदब के मबादियात में शुमार होते हैं, जिनसे दिगर ज़बान के लोग भी बआसानी वाकिफ़ हो सकते हैं। अदब अपने माजी का तारीख़ी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और लिसानी बयानिया भी होता है। हिंदी ज़बान की इब्तिदा के साथ ही इसमें नज़्म व नस्र की इब्तिदा हुई। लिसानी तारीख़ के माहिरीन ने हिंदी, हिंदवी और उर्दू की जो तफरीक की है, इससे कतई नज़र इस किताब में अहद वस्ता की हिंदी शायरी के हवाले से पहला बाब कायम किया गया है। वो यकीनन खलते मबहस का इंदिया है, लेकिन मौज़ूआती सतह पर अहद वस्ता की शायरी में वो तमाम सिफात मौजूद हैं जो फ़न शायरी के लिए बाइसे फ़ख्र हो सकते हैं। इस किताब में रस्मुल ख़त के नुक्ते पर भी रोशनी डालने की कोशिश की गई है। हिंदी ब्राहिमी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। इसके अलावा पंजाबी, गोरमुखी और हिंदुस्तान की अक्सर ज़बानें ब्राहिमी रस्मुल ख़त में ही लिखी जाती हैं। किताब में इशारतन इसकी तौज़ीह मौजूद है। भक्ति और तसव्वुफ़ हिंदुस्तानी अदब का खासा है,
दुनिया की दीगर जबानों में इसका जिक्र शायद ही मिले। हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत यहाँ के देवमालाई अनासिर ने उन तहरीकात को जला बख्शी जिससे हिंदुस्तानी अदब का दामन मालामाल हुआ। रविदास, सूरदास के खुसूसी तस्करे के साथ मुसन्निफ ने हिंदुस्तानी शायरी में इस अम्र की जानिबी तवज्जो दिलाई है जिससे यकीनन अक्ल के पर्दे वाह होते हैं और हमारे इल्मी बसीरत में इजाफा होता है। इस किताब का माहसल और एक दिलचस्प पहलू तब सामने आता है जब मुसन्निफ हिंदी में गजल का बाब कायम करता है। अभी तक इस बात पर तकरीबन इत्तफाक है कि गजल उर्दू जबान में ज्यादा रचती बचती दिखाई देती है, या यूं कह लें कि गजल की शनाख्त और बनावट ऐसी है जो उर्दू जुबान को सूट करती है, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है क्योंकि मुसन्निफ ने जिन अशार का हवाला बतौर सबूत दिया है वह यकीनन उर्दू गजल के मुकाबले में लचीली है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हिंदी का कोई शायर इससे बेहतर अशार तख्लीक करे। इसके बावजूद मुसन्निफ ने इस मौजू को जेर बहस लाकर एक सवालिया निशान कायम करने की कोशिश की है। वो मुब्तदी तलबा के साथ साथ दिगर लोगों के इल्म में भी इजाफे का बाइस होगा। सबसे आखिर में मुसन्निफ ने हिंदी के चंद मशहूर मुसन्निफीन का तस्करा किया है जिनकी इल्मी काविशों और तख्लीकी इज्तिहाद को दुनिया सराहती है। उनमें नागार्जुन, नरेश मेहता, यशपाल का जिक्र उनकी तख्लीकात के हवाले से किया गया है, और प्रेमचंद के हवाले से भी इसमें एक मुफस्सल बाब मौजूद है। लेकिन वो एक अलग बहस का मौजू है कि प्रेमचंद उर्दू और हिंदी में किस तरह से अपने आप को किस तरह से उर्दू और हिंदी के क़ारीन प्रेमचंद को देखते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहस का मौजू है। उससे कतई नजर यशपाल को देखें, अर्जुन को देखें, नरेश को देखें तो एक बहुत अच्छी मिसाल हिंदी अदब के हवाले से हमारे सामने आती है। इस तरह ये किताब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। खुलासा ये कि ये किताब न सिर्फ मुब्तदी तलबा के लिए मुफीद है बल्कि हिंदी अदब को समझने के साथ साथ बैनुल मुतूनियत की तख्लीकी विजदान, मानाकारी का अमल, लिसानी शऊर, रस्मुल खत और अदबी इंसलाकात के नित नए तरीकों से वाकफियत हासिल कराती है। खुलासा ये कि ये किताब न सिर्फ मुब्तदी तलबा के लिए मुफीद होगी बल्कि उसको समझने वाले तमाम लोगों के लिए यकसा साबित होगी। रस्मुल खत और अदबी इंसलाकात अपने आप में एक अलग बहस का मौजू है। इन सब के बावजूद अगर किसी शख्स को उर्दू जबान में हिंदी अदब के हवाले से अगर उर्दू अदब को समझना हो, उर्दू अदब के हवाले से हिंदी अदब को समझना हो या हिंदी अदब के हवाले से उर्दू को समझना हो तो डॉक्टर नरेश की किताब आप पढ़ सकते हैं और यह आपके लिए रहनुमा किताब साबित होगी। शुक्रिया।